जी महाकाल, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड में जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। वेबसाइट पे अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, ऑफलाइन आप लोग के अप्लाई होंगे, पूरी जानकारी आप लोग को आने वाले इस समय में दी जाएगी। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मेरे पास नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ। 2 रिक्रूटमेंट आप लोग की निकल के आ रही है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर। जी हाँ, दोनों ही नोटिस मेरे पास है और इसके बाद में आप लोग को मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी आप लोग का जो है इसका ऐड आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड और इसके अलावा नेक्स्ट दोनों ही ऐड आप लोग के जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर में आ चुके हैं। 5 से 11 अक्टूबर 2024 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपका इसका ऐड आ चुका है। तो चलिए, जो नोटिस मेरे पास है उसके माध्यम से मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्या है रिक्रूटमेंट, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये है आप लोग का हेडक्वार्टर। जी हाँ, हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट, और यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन वैकेंसी इन कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट। कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट में आप लोग की यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। एप्लीकेशन जो इनवाइट किए गए हैं, एलिजिबल कैंडिडेट फिलिंग पोस्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आप लोग की वेरियस सब ऑफिस अंडर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट। ठीक है, कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट रीजन मुंबई के वेरियस सब ऑफिस में आप लोग की यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल के आई। तो कौन कौन सी वैकेंसी है आप लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके अंतर्गत आप लोग की आती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आप लोग की इंजन ड्राइवर की 4 वैकेंसी निकल के आ रही है। जनरल ST EWS के लिए वैकेंसी है। सैलरी आप लोग की 25,500 से 81,100 है। सारंग लश्कर की 1 वैकेंसी है जो कि EWS के लिए ही है और पे स्केल 4 है, 25,500 से 81,100 सैलरी। इसी प्रकार से लश्कर की वैकेंसी है, 7 वैकेंसी निकल के आ रही है। OBC की 2 है, जनरल की 3, EWS की 1, ST की 1 है। ठीक है, 18,000 से आप लोग की 56,900 सैलरी। इसी प्रकार से फायर इंजन ड्राइवर की 1 वैकेंसी है जो कि EWS के लिए है, 21,700 से 69,100 आप लोग की सैलरी है। फायरमैन की 4 पोस्ट निकल के आ रही है, जनरल और OBC दोनों के लिए ही यहाँ पे वैकेंसी है। पे लेवल 2 19,900 से 30,200 सैलरी। इसी प्रकार से CMTD ऑर्डिनरी ग्रेड 10 वैकेंसी निकल के आ रही है। जी हाँ, SC ST OBC जनरल EWS सभी के लिए वैकेंसी है। 19,900 से 30,200 सैलरी। MTS पियोन की 1 वैकेंसी है जो कि EWS के लिए है। MTS चौकीदार की 2 वैकेंसी है जो कि EWS और जनरल के लिए है। सैलरी की जानकारी आप लोग को दी गई है। MT फीटर की आप लोग की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी EWS की 1 है, OBC की 1 वैकेंसी निकल के आ रही है। फॉर लिफ्ट ऑपरेटर की आप लोग की 1 वैकेंसी है जो कि जनरल के लिए है, 19,900 से 30,200 सैलरी। अनस्किल्ड लेबर की 2 वैकेंसी है, EWS और जनरल की आप लोग की वैकेंसी है। पे लेवल 1 की सैलरी यहाँ पे 18,000 से 56,900 सैलरी है। टर्नर की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी जो कि OBC के लिए है। लेवल 2 की सैलरी है, 19,900 से 63,200 सैलरी है। तो ये आप लोग का जो वैकेंसी निकल के आ रही है इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट रीजन की आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है। और यहाँ पे आप लोग को बताया गया लेबिलिटी सर्व इंडिया, तो ऑल ओवर इंडिया आप लोगों की कहीं भी जॉब का दायित्व है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग कराई जा सकती है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा डिटेल रिक्रूटमेंट आप लोग को जो है इंडियन कोस्ट गार्ड .go.in पे, जी हाँ, जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप लोग का आएगा वो इंडियन कोस्ट गार्ड .go.in इसी पे आप लोग का आएगा, इसी पे आप लोग का नोटिफिकेशन आएगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, इसकी जानकारी आप लोग को दे दी गई। और फॉर्म जो आप लोग सबमिट करेंगे वो आप लोग अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट बाय ऑर्डिनरी पोस्ट ही आप लोग को भेजना है। ऑनलाइन आप लोग को अप्लाई नहीं है, आप लोग को ऑफलाइन भेजना है पोस्ट के द्वारा। द कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट, वर्ली सी फेस PO वर्ली कॉलोनी, मुंबई 400030, इस एड्रेस पे आप लोग को सेंड करना है। फॉर्म कौन सा रहेगा, कैसे भेजना है, इसकी जानकारी आप लोग को आने वाले समय में दी जाएगी। यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए, इसके अलावा जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है वो भी आप लोग की हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ वेस्ट रीजन। जी हाँ, नॉर्थ वेस्ट रीजन में आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है। सेक्टर 11 गांधीनगर। जी हाँ, सेक्टर 11 गांधीनगर। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में भी आप लोग की वैकेंसी है। और एप्लीकेशन यहाँ पे आप लोग देखेंगे, एप्लीकेशन आप लोग को विलिंग एलिजिबल कैंडिडेट इनवाइट फिलिंग ऑफ पोस्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आप लोग की। सारंग लश्कर की वैकेंसी निकल के आ रही है, 3 वैकेंसी है। जनरल OBC EWS की वैकेंसी निकल के आ रही है। प्लेस ऑफ वर्क आप लोग का गुजरात रीजन में ही रहने वाला है। इसके अलावा लेवल 4 की सैलरी है, इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल भी आप लोग को दे दी गई है। तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, यानी कि आप लोगों ने 10th या उसके इक्विवेलेंट कुछ कर रखा हो, साथ में आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कंपटेंसी एंड सारंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। जी हाँ, सारंग सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए। डिजायरेबल में 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10th प्लस आप लोग के पास सारंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज आप लोग की 18 से 30 साल है। जनरल वालों की OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है।
इसके अलावा लश्कर की वैकेंसी है, 3 वैकेंसी निकल के आ रही। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है, गुजरात रीजन में आप लोग की वैकेंसी है, लेवल 1 की सैलरी है, 10th पास है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया है। सर्विस इन बोर्ड में आप लोग को कार्य का 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 18 से 30 साल जनरल की, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है, गुजरात रीजन में ही आप लोग की वैकेंसी है, लेवल 4 की वैकेंसी है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दी जाए तो आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा हो सिविल में या फिर इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में या फिर मैरीन इंजीनियर में, या आप लोगों ने कर रखा हो नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप कंस्ट्रक्शन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से, और सर्टिफिकेट इन ड्राफ्टमैन में है तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिजायरेबल में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। 18 से 25 जनरल, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए, इसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी निकल के आ रही है वो है आप लोग की एमटीडी ऑर्डिनरी गेट, आप लोग की एससी की वैकेंसी है, तो एससी वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे इसमें। गुजरात रीजन में आप लोग की वैकेंसी है, लेवल 2 की सैलरी है, 10th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बोथ हैवी एंड लाइट मोटर व्हीकल, तो हैवी एंड लाइट मोटर व्हीकल दोनों ही लाइसेंस आप लोग के पास होना चाहिए 10th के साथ साथ, प्लस एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना चाहिए ड्राइविंग मोटर व्हीकल, तो ड्राइविंग मोटर व्हीकल में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म की। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 10th आप लोग पास होने चाहिए, दोनों ही ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मोटर मैकेनिज्म की भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ आप लोग के पास है। 18 से 27 साल एज है आप लोग की जनरल की, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। तो एससी की ही वैकेंसी है तो 5 साल का आप लोग को बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाले, यानी कि 18 से 32 साल तक है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एससी वाले। एमटी फीटर की वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है, 1 वैकेंसी है, जनरल की वैकेंसी है, गुजरात रीजन में है, लेवल 2 की सैलरी है, और मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास पास आप लोग होने चाहिए, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में, तो ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मींस 10th प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना चाहिए। और डिजायरेबल में आईटीआई डिप्लोमा इन रिलेवेंट ट्रेड, तो डिजायरेबल में आईटीआई डिप्लोमा मांग लिया गया। यदि आईटीआई डिप्लोमा आप लोगों ने कर रखा है एमटी फीटर में तो बिल्कुल आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। नहीं कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग 10th प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में होना चाहिए। 18 से 27 साल जनरल, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। यदि ओबीसी एससी एसटी की वैकेंसी है तो, जनरल की वैकेंसी है तो 18 से 27 साल एज रहेगी। इसी प्रकार से आप लोग की रीगर की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है, जनरल की ही वैकेंसी है, गुजरात रीजन की वैकेंसी है, लेवल 2 की आप लोग की सैलरी है। तो क्वालिफिकेशन की जानकारी दी जाए तो 10th क्लास पास आप लोग होने चाहिए, और ट्रेड एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों ने क्वालिफाई किया हो, इसके साथ साथ अप्रेंटिसशिप आप लोगों ने की हो, तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप लोगों ने यहाँ पे कर रखा है ट्रेनिंग कोर्स रिलेवेंट ट्रेड में आईटीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल जनरल, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलने वाला है। तो और इसमें आप लोग को बता दिया गया है पोस्ट कोस्ट गार्ड, ठीक है। बाकी की डिटेल आप लोग को इंडियन कोस्ट गार्ड .gov.in पे मिलने वाला है। और एप्लीकेशन रिस्पेक्टेड शुड रीच हेडक्वार्टर, जो एड्रेस है आप लोग का हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ वेस्ट गांधीनगर, 45 दिन के अंदर अंदर आप लोग को फॉर्म को यहाँ पे पहुंच जाना है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आने के साथ साथ, तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आप लोग का इसका ऐड आ चुका है 5 अक्टूबर 2024 के। तो आप लोग की लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है 18 नवंबर 2024। तो 18 नवंबर 2024 से पहले पहले आप लोग का फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। तो कहीं भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं 18 नवंबर 2024 तक आप लोग का फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। इसके अलावा आने वाले समय में आप लोग को इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड पूरी जानकारी दी जाएगी, और साथ में ऑफलाइन अप्लाई का वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर बता कि इसी प्रकार के इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए लाता रहो। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।